अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हुआ है। मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर। तो गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो मेरठ में एसटीएफ के साथ ये मुठभेड़ हुई जिसमें अनिल दुजाना गैंगस्टर मारा गया है एनकाउंटर में। तो लगातार तलाश कर रही थी एसटीएफ और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, जहां एक तरफ कहा जा रहा था, लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर ये दिखा रहे हैं यूपी एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई, माफिया अतीक दुजाना मुठभेड़ में ढेर। तो मेरठ में मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई जिसमें ढेर हुआ है गैंगस्टर अनिल दुजाना। तो मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में ढेर हुआ अनिल दुजाना। तो यूपी एसटीएफ लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। तो कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना, जिसे मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर किया गया, तो लगातार पुलिस और एसटीएफ अनिल दुजाना की तलाश कर रही थी। तो दुजाना 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था और इसके बाद जेल से रिहा होते ही तमाम अपने गवाहों को धमकी दे रहा था और इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। और लगातार इसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम इसकी तलाश कर रही थी, जगह जगह दबिश दी जा रही थी और इसी दौरान ये सूचना मिली एसटीएफ को, जहां अनिल दुजाना को घेरेबंदी के दौरान ये ढेर किया गया। तो गैंगस्टर अनिल दुजाना पर कई आपराधिक मामले दर्ज है, 60 से भी ज्यादा हत्या, लूटपाट और तमाम मामले दर्ज है और लगातार जेल में भी रहा है अनिल दुजाना। तो हाल ही में जेल से बाहर आया था और इसके बाद बताया जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। ऐसी सूचना एसटीएफ और पुलिस को लगी हाथ और इसके बाद लगातार तलाश की जा रही थी अनिल दुजाना की। और मेरठ में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया। तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। तो लगातार एसटीएफ को तलाश थी अनिल दुजाना की और बताया जा रहा है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, जिसके बाद एसटीएफ तलाश कर रही थी। जिसके बाद इसी क्रम में एसटीएफ को मेरठ में अनिल दुजाना के छुपे होने की सूचना मिली और घेराबंदी कर अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार गिराया। तो उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में भी कई मामले दर्ज है। उत्तर प्रदेश में ये 60 से ज्यादा अधिक आपराधिक केस दर्ज है। तो नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हत्या, लूट के मामले दर्ज है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। निशांत, अनिल दुजाना के जो मुठभेड़ की खबर आई, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश कि अगर आप अपराधी हैं, माफिया है, तो आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपकी खैर नहीं, और ये बड़ा संदेश ढेर करने के बाद। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने एक लिस्ट जारी की थी अपराधियों की, उसमें इस अनिल दुजाना का जो है 42वां नंबर था। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए, जिस तरीके से 42वां नंबर था और सरकार की नीति के टॉलरेंस नीति पर अपराधी को जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है और जिस तरीके से सफाया किया जा रहा है, मतलब साफ हो चुका है कि 42वां नंबर मिट्टी में मिला दिया गया है। अनिल दुजाना मिट्टी में मिला दिया गया है और जिस तरीके से जो लगातार जनताओं को टारगेट किया करता था, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को टारगेट किया करता था, और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से नोएडा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार इसकी तूती बज रही थी। लगातार लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था, लोगों से वसूली करता था, व्यापारियों को टारगेट किया करता था। हालांकि
अभी जो कुछ दिन पहले ही जब जिस तरीके से अनिल दुजाना बाहर आया और जब नोएडा पुलिस को इसके बारे में पता लगा कि कहीं ना कहीं अनिल दुजाना जेल से बाहर आया, तो अब नोएडा पुलिस भी इसकी तलाश में जुट गई। लेकिन जिस तरीके से देखा गया, इसने फिर उसके बाद दादरी थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को धमकाने के मामले में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि उनसे इसने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिस मामले में इसमें एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद सूरजपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 42वां नंबर जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें से एक अपराधी को मिट्टी में मिला दिया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की नीति है और जिस तरीके से लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ ने इस अपराधी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ठीक है निशांत, इसके साथ ही साथ ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से एसटीएफ को अनिल दुजाना के बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि कहा जा रहा था कि मेरठ में छुपे होने की सूचना मिली थी, लंबे समय से तलाश भी की जा रही। देखिए हाल ही में जेल से निकला था और उसके बाद लगातार तलाश भी की जा रही थी और कहा जा रहा है कि बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। क्या अभी तक आधिकारिक कुछ जानकारी मिल पाई है इस पूरे मुठभेड़ में? जेल से छुटने के बाद कई व्यापारियों को टारगेट कर रहा था, कई औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों को टारगेट कर रहा था, रंगदारी की मांग कर रहा था। और कहीं ना कहीं इसकी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ, कई एजेंसियां लगातार इसकी तलाश कर रही थी। हालांकि क्योंकि बड़ी एक घटना को अंजाम देने वाला था और जो इसका गिरोह था वो कहीं ना कहीं सक्रिय था, क्योंकि जेल में बैठकर खुद अपने गैंग को पूरी तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया करता था। जेल में से ही कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग किया करता था। और जिस तरीके से इस अपराधी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पकड़ा और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पर ही मेरठ के अंदर उस पर ही एसटीएफ पर ही फायरिंग कर दी। और तो उसी दौरान फायरिंग के दौरान जो है एसटीएफ ने जब मुठभेड़ हुई तो मुठभेड़ में ये मारा गया। और कहीं ना कहीं कुख्यात अपराधी था, जिसमें साफ कहा जा सकता है इसके खिलाफ लगभग 65 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। 65 मुकदमों की लिस्ट है। और कहीं ना कहीं ये जो अब तक देखा जाए जेल जाने का जो इसका कारण था, ये जेल भी प्लानिंग से जाता था, उत्तर प्रदेश पुलिस से पूरी तरीके से छुपता था। दिल्ली से कई बार ये जेल गया, अपनी घटनाओं को अंजाम देता था और दिल्ली में जाकर समर्पित हो जाता था और दिल्ली से ये जेल चला जाता था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक कुख्यात अपराधी जिस तरीके से देखा जाए वो मुठभेड़ में मारा गया। और कहीं ना कहीं जो 42वां नंबर था सरकार की जो अपराधियों की लिस्ट का, वो कहीं ना कहीं उसका सफाया हो गया। बिल्कुल सफाया हो गया है। और लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में संदेश है कि अब कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकेगा, गुंडा राज अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा और सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और ये मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। हमारे साथ मेरठ से अतुल भी जुड़ चुके हैं। अतुल, अभी मेरठ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई मेरठ में हुई है, किस तरह से मेरठ में ये घेराबंदी की गई, अभी कुछ आधिकारिक सूचना मिल पाई है? और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ में अनिल दुजाना किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। लगातार जो लोकेशन है वो एसटीएफ ट्रेस कर रही थी, जिसके बाद जो भोले की जाल है देहात क्षेत्र। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराधी है वो देहात में कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अनिल दुजाना ने एक सक्रिय गैंग बना रखा है। जेल में बैठ करके 3 साल पहले अयोध्या गैंग जेल में गया था, वहीं से गैंग चला रहा था। और उसी के बाद अगर देखा जाए तो मेरठ एसटीएफ को लोकेशन मिली थी, कुछ दिन पहले ही अनिल दुजाना जेल से छूटा था। जिसके साथ साथ यो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ हो, बागपत हो और साथ ही उत्तराखंड, हरियाणा तक अपना गैंग जेल में बैठ करके माफियागिरी दिखाता था। उसी के साथ साथ देखा जाए जो अपराधी है अनिल दुजाना, उसकी लोकेशन मिली और एसटीएफ लगातार जो मेरठ यूनिट है वो ट्रेस कर रही थी। जिसके बाद मेरठ यूनिट एसटीएफ ने अनिल दुजाना को पकड़ने का प्रयास किया, वहीं पर अनिल दुजाना ने एसटीएफ पर फायर कर दिया और जिसके बाद एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना ढेर हो गया। उसके बाद मेरठ एसटीएफ सीएससी लेकर पहुंची और उसको लेकर के अब मेडिकल अस्पताल, जिला अस्पताल पहुंच रही है। वहां पर अनिल दुजाना का पोस्टमार्टम होगा। सबसे बड़ी बात यह अनिल दुजाना के आपराधिक इतिहास में अगर देखा जाए तो 2002 से लेकर के 2023 तक 46वें नंबर पर उत्तर प्रदेश के टॉप माफियाओं में, टॉप बदमाशों में अनिल दुजाना का नाम था। जिसमें उसको देखा जाए तो सक्रिय नंबर उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया हो, बदमाश हो, किसी के लिए कोई जगह नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री का साफ कहना है, हर जनसभा में मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता शांति चाहती है, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं चाहती है। कोई भी बदमाश हो, गुंडा हो, उसको नहीं रहने दिया जाएगा। तो लगातार देखा जाए 42वें नंबर पर लिस्ट में अनिल दुजाना का नाम था। तो कहीं ना कहीं लिस्ट में कहां से एसटीएफ और पुलिस किस व्यक्ति को
कब उठाने का प्रयास करे कोई माना नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के मेरठ पुलिस की बात की जाए, मेरठ एसटीएफ की बात की जाए तो ये जी। बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए कल मेरठ में निकाय चुनाव को रण तैयार करने के लिए निकाय का रण इस वक्त चल रहा है। आज कई जिलों में वोटिंग है, कई मंडलों में वोटिंग चल रही है। उसी के साथ साथ अगर मेरठ की बात की जाए तो कल मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे थे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अनिल दुजाना कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहा हो, क्योंकि मेरठ के बिल्कुल। देहात में कहीं ना कहीं जो अनिल दुजाना है अपनी जगह बनाए हुए था, जो सक्रिय सदस्य है वो अनिल दुजाना के साथ लगे हुए थे। तो पश्चिम में जिस तरह से आज एसटीएफ ने अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया है तो ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो ये बड़ी खबर भी है कि अनिल दुजाना एनकाउंटर में मारा गया बिल्कुल है। अतुल। लेकिन उसी के साथ साथ कल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के भी कहीं ना कहीं पुलिस और जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट हो चुका है कि अनिल दुजाना का गैंग क्या बड़े घटना को अंजाम देने वाला था, जिससे पहले मेरठ एसटीएफ की टीम ने अनिल दुजाना को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बिल्कुल अतुल, और देखिए ये एक बड़ा संदेश भी है। जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी तमाम रैलियों में कहते आ रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में कोई गुंडाराज नहीं है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। और देखिए इसी का कहीं ना कहीं जीता जाता सबूत भी देख रहे हैं। लगातार अपराधियों पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, और गैंगस्टर जिस तरह से कभी तस्वीरें हुआ करती थी और वो तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश में बदल चुकी है।